हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इज़ इट ओके टू किक अ रोबोट डॉग। ये एडिशनल रीडिंग में आता है डिग्री 4th सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में। आज हम इस लेसन की समरी को फुल हिंदी में समझेंगे लाइन बाय लाइन। अगर आपको इस लेसन का सिंगल आंसर चाहिए जो कि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो देन उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, डू चेक इट आउट। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके ऑथर के बारे में थोड़ा बता दूं। ऑथर का नाम है रॉबर्ट स्पैरो और ये एक फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर है जो कि स्टडी करते हैं इस बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है एंड किस तरह नए टेक्नोलॉजीज़ का असर होता है हमारी सोसाइटी पर। इस लेसन में वो डिस्कस करते हैं क्या ये सही है या गलत है कि हम नुकसान पहुंचाते हैं रोबोट डॉग्स को। भले ही उन्हें पेन महसूस नहीं होता बट स्टिल इज इट राइट और रॉन्ग। अब इस बात को समझाने के लिए वो 3 रीजंस को डिस्कस करते हैं। पहला ये कि रोबोट्स प्रॉपर्टी है या नहीं, दूसरा ये कि क्या ये वायलेंस है, और तीसरा ये कि हम जब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये हमारे बारे में क्या बताता है। आई होप यू गॉट एन आइडिया। लेट्स बिगिन द समरी नाउ। About the author, Robert Sparrow is a name associated with academic and philosophical research, particularly in the fields of ethics, technology and bioethics. तो रॉबर्ट स्पैरो का नाम मशहूर है, फेमस है एकेडमिक्स में, एजुकेशन में एंड फिलोसफिकल रिसर्च में, यानी कि फ़िलॉसफ़ी की रिसर्च में। फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? जब आप स्टडी करते हो आइडियाज़ अबाउट ट्रुथ, लाइफ एंड नॉलेज। इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस जिन फील्ड्स में है वो है एथिक्स। एथिक्स यानी कि जब आप स्टडी करते हो कि क्या चीज़ें सही है या गलत। और इनका नाम फेमस है टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंड बायो एथिक्स। बायो एथिक्स स्टडी होती है मेडिसिन और बायोलॉजी की, उसमें भी ये फेमस है। Robert Sparrow, who is a professor in the Department of Philosophy, it's worth noting that he is known for his work on the ethical implications of new technologies, including robotics, artificial intelligence and biotechnology. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोफेसर हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में काम करते हैं। वो जाने जाते हैं अपने मशहूर काम के लिए जो उन्होंने एथिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर किया है। एथिकल की मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना। इम्प्लिकेशंस का मतलब होता है इफ़ेक्ट या फिर रिजल्ट। तो क्या इफ़ेक्ट होता है न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, इस फील्ड के लिए वो जाने जाते हैं। जैसे कि रोबोटिक्स जो कि एक तरह की साइंस है जिसमें आप डिज़ाइन करते हो या फिर मेक करते हो रोबोट्स को। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सेल या फिर बैक्टीरिया, जिससे हम न्यू या फिर यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स में वो फेमस है। Professors like Robert Sparrow often engage in examining the complex moral questions that arise from advancements in technology and how they impact society. तो रॉबर्ट स्पैरो के जैसे लोग हमेशा एग्जामिन करते रहते हैं यानी कि रिसर्च करते रहते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मॉरल क्वेश्चंस पर, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस जो कि आते हैं जब हम एडवांसमेंट देखते हैं टेक्नोलॉजी में। एडवांसमेंट यानी कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो किस तरह उसका असर होता है हमारी सोसाइटी पर। The article Is It Okay to Kick a Robot Dog by Robert Sparrow dives into the tricky topic of how we should treat robots. While robots can't feel pain, many people think it's wrong to mistreat them. Sparrow discusses a few reasons why this could be. तो ये जो आर्टिकल है Is It Okay to Kick a Robot Dog, इसमें रॉबर्ट स्पैरो डीपली जाते हैं इस कंफ्यूजिंग टॉपिक में कि किस तरह हमें बर्ताव करना चाहिए रोबोट्स के साथ, हाउ वी शुड ट्रीट रोबोट्स। जबकि रोबोट्स को दर्द तो महसूस नहीं होता, लेकिन कई सारे लोगों को ये बात गलत लगती है जब रोबोट्स को बुरा ट्रीट किया जाता है, व्हेन वी मिसट्रीट देम। स्पैरो जो है वो डिस्कस करते हैं कुछ रीजंस कि क्यों इस तरह है। फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी डैमेज। Robots often belong to someone, so kicking a robot would mean damaging someone else's property. But this reason doesn't fully explain why we feel it's wrong to harm a robot. तो सबसे पहले रॉबर्ट स्पैरो बात करते हैं प्रॉपर्टी डैमेज की, यानी कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना।
रोबोट्स जो हैं वो किसी को बिलोंग करते हैं, किसी के होते हैं रोबोट्स। सो अगर हम एक रोबोट को किक मारते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट ये रीज़न कम्प्लीटली इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों गलत है रोबोट्स को नुकसान पहुंचाना। Secondly, Sparrow talks about the idea that being mean to robots could lead to real life violence. However, he says there isn't enough proof for this. People have long debated whether violent video games make people more violent, but there's no clear answer. तो सेकेंडली रॉबर्ट स्पैरो इस आइडिया के बारे में बात करते हैं कि बीइंग मीन यानी कि बुरा बर्ताव करना रोबोट्स के साथ, इसका मतलब ये है कि हम रियल लाइफ वायलेंस कर रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार कर, डरा कर, धमका कर या फिर कोई और वेपन्स का इस्तेमाल करके। फिर वो कहते हैं ये इनफ प्रूफ नहीं है। बहुत लोगों ने लंबी लंबी बहसें की हैं, पीपल हैव लॉन्ग डिबेटेड कि क्या वॉयलेंट वीडियो गेम्स की वजह से लोग ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। Thirdly, Sparrow presents his own view, which focuses on what our actions towards robots say about us. If someone treats male robots nicely but is mean to female robots, that suggests the person might be sexist. Even if being mean to robots doesn't make us more likely to be mean in the future, it shows what kind of person we are right now. थर्डली, रॉबर्ट स्पैरो अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि किस तरह हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल रोबोट्स के साथ अच्छा बिहेव करे और फीमेल रोबोट्स के साथ बुरा बिहेव करे, तो इससे उस इंसान के बारे में ये पता चलता है कि वो सेक्सिस्ट है। सेक्सिस्ट का मतलब होता है कि आप अनफेयरली ट्रीट करते हो लोगों को उनके जेंडर के बेसिस पर, यानी कि वो मेल है, फीमेल है, इस बेसिस पर आप जज करके फिर अपने हिसाब से उनके साथ बिहेवियर रखते हो, विच इज़ रॉन्ग। यू मस्ट ट्रीट बोथ द जेंडर्स इक्वली। सो वो कहते हैं कि अगर हम मीन होते हैं रोबोट्स के साथ, इससे हम ज़्यादा मीन नहीं हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। ये बस ये दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं इस वक्त। The article ends by saying that we should think about what our treatment of robots reveals about us. If someone finds joy in beating a robot that looks like their ex, it's a sign of bad character. It doesn't matter if this will make them act badly in the future. It's wrong right now. इस आर्टिकल के एंड में वो बात करते हैं कि किस तरह हमें सोचना चाहिए कि जिस भी वे में हम ट्रीट करते हैं रोबोट्स को, उससे हमारे बारे में क्या पता चलता है। अगर कोई इंसान खुश होता है एक रोबोट डॉग को मार के क्योंकि वो रोबोट डॉग उसके एक्स की तरह दिखता है, फिर ये एक साइन है कि उस इंसान का कैरेक्टर बुरा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले फ्यूचर में वो बुरा बर्ताव करेंगे, बस इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो इस वक्त बुरा है। Conclusion: Robert argues that we should think carefully about how we treat robots, even though they don't have feelings. How we act towards them might show something about our own character. It is a complex issue that makes us think deeply about who we are and how we should behave. सो इस आर्टिकल के एंड में रॉबर्ट स्पैरो बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि क्यों हमें केयरफुली सोचना चाहिए इस बारे में कि किस तरह हम ट्रीट करते हैं रोबोट्स को, जबकि रोबोट्स के पास तो फीलिंग्स ही नहीं होती, लेकिन जिस तरह हम बर्ताव करते हैं उनके साथ, उससे हमारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, जिसके बारे में हमें बहुत ही गहराई के साथ सोचना चाहिए कि हम कौन हैं और किस तरह हमें बर्ताव करना चाहिए। हाउ वी शुड बिहेव।